सिक्स क्लास। आज हम 12F का अपना क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। किसी विद्यालय में 400 बालिकाएं हैं, किंतु किन्हीं कारणों के कारण लगभग 12% बालिकाएं विद्यालय छोड़ देती हैं। तो बताइए कितनी बालिकाएं विद्यालय छोड़ देती हैं। तो ये हमें उसने कुल बालिकाएं दे रखी हैं और इसका 12% विद्यालय छोड़ देती है। तो हम इसको एक स्टेटमेंट बना के लिखेंगे कि विद्यालय में कितनी बालिकाएं। पहले हम ये लिखेंगे विद्यालय में बालिकाएं बराबर 400। ठीक है। अब जिन्होंने छोड़ा है यहाँ लिखेंगे छोड़ने का प्रतिशत, वो कितना है आपका 12%। ठीक है। तो ये जो हमें बालिकाएं बता रखी हैं वो प्रतिशत में बता रखी हैं, तो हमें अब इन्हें संख्या में बताना है ना। तो विद्यालय छोड़ने वाली बालिकाएं, तो हम क्या करेंगे, ये जो 400 है इसका हम 12% निकालेंगे। ठीक है। तो 12% कैसे निकालेंगे हम इसका, 400 यहाँ लिखेंगे और 12 ये, और प्रतिशत का आपका 1/100। 2 0 से 2 0 गई, 12 ने 4 को गुना करा, 12 चौक 48। तो आंसर आपका कितना आ गया, ये 48। तो ये 400 में से 12% यानी 48 बालिकाएं हैं जो विद्यालय छोड़ देती हैं। एक रक्तदान, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रक्तदान शिविर में 300 सदस्य स्वेच्छता से रक्तदान करते हैं, यानी अपनी इच्छा से। यदि उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के केवल 30% लोगों ने ही रक्तदान किया हो तो रक्तदान ना करने वाले लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो यहाँ एक शिविर की बात वो कर रहा है कि एक शिविर में 300 लोगों ने टोटल करी है। तो ठीक है, हमें यहाँ पे कुल जनसंख्या नहीं पता। पहली चीज़ तो आप ये ध्यान से देखिए, देखो यहाँ क्या क्या 300 सदस्यों ने रक्तदान किया। ठीक है। अब कुल जनसंख्या का, यहाँ इसने क्या कहा, कुल जनसंख्या का केवल 30% लोग रक्तदान कर रहे हैं। ठीक है, रक्तदान ना करने वालों की। तो पहले तो हमें कुल जनसंख्या पता होनी चाहिए ना। जब हमें कुल जनसंख्या पता हो जाएगी उसमें से हम ये रक्तदान जो कर रहे हैं उनकी संख्या घटा देंगे, तो जो रक्तदान नहीं करते हैं वो संख्या हमारे पास आ जाएगी। तो आपको पता है 6 का जब भी हम जो चीज़ हमें ज्ञात करनी होती है हम उसे x मान लेते हैं, है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे वो चीज़ नहीं दी हुई है। तो हम माना जनसंख्या, या आप लिखेंगे माना गांव की जनसंख्या बराबर आपकी x। ठीक है। तो जब ये गांव की जनसंख्या है तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे लोगों ने रक्तदान, ये आधा से है, दोबारा ही लिख देती हूँ, रक्तदान किया। तो x के में से 300 लोगों ने रक्तदान कर दिया है आपके। ठीक है। तो जब ये 300 लोगों ने यहाँ पे रक्तदान किया है तो अब कितने प्रतिशत है वो 300 का, अब यहाँ हम निकालेंगे जिन्होंने x गुणा, यहाँ लिखेंगे हम 300 में से है ना, तो कितने का, ये 30, आपका 30%, ये यहाँ पर 300 के बराबर है 30% आपका। x, ये एक बार स्टेटमेंट में दोबारा लिखवा देती हूँ आपको। ये गांव की जनसंख्या हो गई, ये लोगों ने आपके रक्तदान कर दिया 300। अब ये जो 300 है वो किसके बराबर है ये बताना चाह रही हूँ मैं यहाँ आपको। तो ये जो 300 है वो है आपका x गुणा, क्योंकि यहाँ पे इसने क्या कहा है
कि कुल जनसंख्या का 30%, ठीक है, एक्स ने मतलब एक्स का जो 30% है, 30% को हम इस तरीके से लिख देंगे, वो आपके यहाँ पे बताना चाह रहा है 300, ठीक है, जो लोगों ने यहाँ पे मतदान किया है, ठीक है, वो 300 लोग हो गए आपके। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, x यहीं पे छोड़ देंगे, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से 300 गुणा 100, ये देखो ये बट्टे में है, ये ऊपर जाए चला जाएगा, और यहाँ आ जाएगा नीचे आपका 30, ठीक है, क्योंकि बच्चे ये जो x था इसका 30%, ठीक है, ये मैंने प्रतिशत की जगह 1/100 लिख दिया, वो बराबर 300 के, क्योंकि x का यदि मैं 30% निकालती हूँ तो उसका 300 है ना, 300 लोगों ने रक्तदान किया था, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, ये 1 0 से आपका 1 0 चला गया, और 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो ये क्या आ गया आपका 1000, 2 0 ये रही और 1 0 ये रही, और 1 एकम 1 आपका, ठीक है, तो x का मान कितना आ गया आपका 1000, तो ये गांव की जनसंख्या आ गई है आपकी, 1000 जो आई है वो आपकी क्या आ गई है, गांव की जनसंख्या, ठीक है। अब हम इसमें से क्या निकालेंगे, रक्तदान, रक्तदान ना करने वालों की संख्या, ठीक है, अब वो कैसे निकाल सकते हैं, देखो कुल हमारे पास जनसंख्या कितनी थी 1000, और 300 कौन थे वो लोग जिन्होंने रक्तदान किया, तो यदि हम 1000 में से 300 घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ गया, ये 700, तो 700 लोगों ने आपके रक्तदान नहीं किया है। अब इसने क्या कहा है, केवल संख्या पूछी है, इसने यहाँ प्रतिशत नहीं पूछा है, तो ये आपकी रक्तदान ना करने वालों की संख्या कितनी आ गई 700, तो ये आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ग्रामीण शौचालय निर्माण योजना के अंतर्गत सरकारी गरीबी रेखा के नीचे के प्रति परिवार को 9,000 रुपये का अनुदान दे रही है, जो भी गरीब है उनको एक शौचालय बनाने के लिए। यदि किसी गांव में इस योजना के अंतर्गत कुल 10,80,000 रुपये वितरित किए गए तो उस गांव में कितने प्रतिशत परिवार लाभान्वित हुए हैं, जबकि उस गांव में कुल 200 परिवार निवास करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं बच्चे, देखो ये है कुल रुपए, ठीक है, कुल रुपए ये हैं और एक परिवार को ये दिया गया जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, परिवारों की संख्या। तो यहाँ पे आप चाहे तो इसको स्टेटमेंट बना सकते हो, ठीक है, ये आप इसकी स्टेटमेंट कैसे बन जाएगी, आप यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, योजना के अंतर्गत कुल रुपए दिए, ठीक है, तो योजना के अंतर्गत ये कुल रुपए दिए गए हैं, तो वो हम लिखेंगे कितने रुपए आपके 10,80,000, ठीक है, तो ये 10,80,000 रुपये, ठीक है, और ये जो 9,000 हैं वो परिवार हैं, ठीक है, नहीं प्रति, हमें तो परिवारों की संख्या तो हम निकालेंगे ना, प्रति परिवार रुपए दिए, ठीक है, रुपए 9,000, ठीक है। योजना के अंतर्गत पूरे गांव में कुल रुपए कितने बटे 10,80,000, और एक परिवार को आपने दिया कितने 9,000, तो यहाँ से हम परिवारों की संख्या निकाल सकते हैं।
लाभान्वित परिवारों की संख्या। यदि मैं 10,80,000 को 9,000 से भाग कर दूंगी तो ये मेरे कुल परिवार आएंगे कि सरकार ने कुल कितने परिवारों को रुपए दिए ये। ठीक है, देखो 3 जीरो से ही आपकी 3 जीरो गई। ठीक है, अब 9 से काट के देख लेते हैं। 9 एकम 9, 9 एकम 9, यहाँ से एक बचा, 9 दूनी आपका 18 और ये ज़ीरो, एक ज़ीरो बच रही थी। तो परिवारों की संख्या बराबर कितनी हो गई आपकी 120। तो ये 120 आपके कुल परिवारों की संख्या। और इसने पूछा क्या है, उस गांव में कितने प्रतिशत, अभी हमें प्रतिशत निकालना है। और गांव में कुल परिवार कितने हैं 200। कल मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे, कुल दे रखा हो और उसका कुछ हिस्सा हुआ हो लाभान्वित, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे लाभान्वित परिवारों की संख्या का प्रतिशत। ठीक है, तो कुल परिवार हमारे कितने हैं, कुल परिवार बराबर 200। ठीक है, और लाभान्वित आपके ये निकल गए हैं, 200 आपका ये कुल है। तो आप इनका प्रतिशत कैसे निकालेंगे फिर, 120 आप ऊपर लिखेंगे, कुल यहाँ रखेंगे, कुल हमेशा नीचे आएगा। ठीक है बच्चे, और जितनों को मिला है वो ऊपर और बराबर में गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 एकम 2, 2 छिक 12, तो ये आ गया आपका 60%। तो ये आपका आंसर आ गया है प्रतिशत में, 60%। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किसी नगर पालिका में कुल वार्ड हैं आपके 40। पूरे नगर में मच्छर उन्मूलन योजना के अंतर्गत फॉगिंग, जैसे कि आप लोग भी अपने आसपास गांव देहात में देखते होंगे कि मतलब एक बाइक वगैरह पे वो फ्लाइंग, मतलब एक फॉगिंग करते हैं, मीन्स धुआं सा छोड़ते हुए जाते हैं, है ना। तो वो योजना बता रहा है ये कि मच्छर उन्मूलन के लिए छोड़े गए। उस पर एक वार्ड में जो खर्चा आ रहा है वो 2500 रुपये का खर्चा आ रहा है। प्रावधान जो कर रहा है उन्होंने कि 2500 रुपये का खर्चा आना है। यदि सामान्य स्वास्थ्य पर 1 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत है तो मच्छर उन्मूलन पर इस स्वीकृति राशि का कितने प्रतिशत धन खर्च किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इसमें क्या देखना है कि आपके कुल खर्चा कितना रहा। देखो 40 वार्ड है, एक वार्ड में कितना खर्चा आ रहा है 2500। तो हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 9, नगर पालिका में कुल खर्च, पहले तो हमें कुल ही पता होना चाहिए ना बच्चे, क्योंकि हमें तो ये पता है 40 वार्ड हैं हमारे और एक वार्ड में कितना खर्चा कर रहे हो आप 2500 रुपये का। ठीक है, तो इसे अलग अलग लिख के मैं आपका कुल खर्चा ही निकाल रही हूँ। देखो 40 वार्ड हैं, 2501 का खर्चा आ रहा है, तो पहले तो हम इसका कुल खर्चा निकाल लेते हैं। तो आपका हो गया 25 चौके 100। ठीक है, तो ये आपका 3 जीरो, तो ये रुपए कितने आ गए आपके 1 लाख रुपए। ठीक है, और खर्च कितना हो रहा है 1 करोड़। ठीक है, कुल खर्च का 1 करोड़ हो रहा है। तो उसने ये पूछा है कितने प्रतिशत, तो वही करना है बच्चे। प्रतिशत निकालने के लिए पहले हम क्या लिखेंगे, कुल खर्च प्रतिशत बराबर आप 1 लाख ऊपर लिखेंगे, टोटल यानी कुल योग कितना है आपका 1 करोड़। ठीक है, प्रतिशत निकालना है तो ये हम 100 से गुणा करेंगे। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से हमारा प्रतिशत निकल आएगा कि नगर पालिका में जो 1 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं
तो वो प्रतिशत में कितना हो रहा है। रुपए तो आपने निकाल लिए 1,00,000, अब हम क्या निकाल दें इसका प्रतिशत। देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो, 2 जीरो से ये 2 जीरो, 2 जीरो से ये 2 जीरो, एक एकम 1, लेकिन ये एक क्या आया है प्रतिशत। तो यानी आपका कुल खर्च प्रतिशत, यानी ये आंसर कितना आ गया आपका 1%। ठीक है, चलिए अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक बालिका विद्यालय की 16% बालिकाएं रक्त अल्पता से पीड़ित हैं। यदि किसी माह में स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐसी बालिकाओं को 30 गोलियां प्रति बालिका की दर से आयरन की कुल 1920 गोलियां वितरित की गई हों तो विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाली सभी बालिकाओं की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या देखते हैं कि इसका रक्त अल्पता, पहले तो ये स्टेटमेंट इसकी हम बना लेते हैं। विद्यालय, क्योंकि यहाँ पर इसने विद्यालय में देखो ये पढ़ते वो बता दिया रक्त अल्पता 1920 गोलियां दे रही हैं, लेकिन शिक्षा ग्रहण करने वाली संख्या क्या है, तो इसको हम मान लेंगे। ठीक है, कि हमने माना विद्यालय में शिक्षा ग्रहण, विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाली बालिकाएं, क्योंकि इसने तो हमें वो बता दिया जिसमें कमियां हैं, उसने ये टोटल संख्या नहीं बताई। इसको हम क्या मान के चलेंगे, यहाँ पर आपका x मानेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एक बालिका विद्यालय की 16%। अब यानी x का 16% कह रहा है वो रक्त अल्पता में आ रही हैं, लेकिन आगे हमें वो क्या दे दिया कि ऐसी बालिकाओं को हम 30 गोलियां दे रहे हैं प्रति बालिका, और हमने 1920 गोलियां दी हैं। तो यहाँ से हम बालिकाओं की संख्या निकाल सकते हैं बच्चे। देखो जैसे कि हमने यहाँ पे निकाला था, है ना, उनने वो ऊपर वाले क्वेश्चन में बिल्कुल इसी तरह। देखो 1920 गोलियां दी हैं हमने कितने लड़कियों को, मतलब कितने 1920 गोलियां वितरित की गई हैं, जबकि एक बालिका को हम 30 गोलियां दे रहे हैं। तो यहाँ से हमारी बालिकाएं निकाल आएंगी। तो हम यहाँ लिखेंगे बालिकाओं की, कौन सी बालिकाओं की, रक्त क्या लिखा है भाई, ये रक्त अल्पता है ना, रक्त अल्पता बालिकाओं की संख्या। ठीक है, रक्त अल्पता बालिकाओं की संख्या, तो वो कैसे निकालेंगे हम, टोटल हमने 1920 गोलियां दी हैं और एक बालिका को हमने 30 गोली दी है। ठीक है 6th क्लास, तो यहाँ हम बालिकाओं की संख्या निकाल सकते हैं। तो ये 0 से 0 गया, 3 6 18 और एक बचा 3 चौक 12। तो ये कौन सी संख्या आ गई, रक्त अल्पता बालिकाओं की संख्या, कि जिनको गोलियां दवाई दी थी, मतलब जिनमें खून की कमी थी, वो 64 बालिकाएं हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो 64 है वो कितना प्रतिशत है, वो 16%। ठीक है, तो वो 16% किसका, कुल का। तो ये x का 16% आपके 64 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालकर तो हम कुल संख्या पता कर सकते हैं कि जो आपके विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाली बालिकाएं। तो देखो x का मान मैं यही रखूंगी, 100 ऊपर चला जाएगा इससे गुणा होने के लिए, 100 यहाँ गया और ये 16 बट्टे में आ गया, क्योंकि बच्चे जब भी बराबर की धर संख्या होती है तिरछी गुणा हो जाती है। यदि ये बट्टे में है तो ये ऊपर चली जाएगी, ये आपका अंश के रूप में तो यहाँ हर के रूप में। ठीक है, देखो 16 एकम 16, 16 चौके 64, x को सॉरी 4 को 100 से गुणा करा तो आपका क्या आ गया 400। तो x का मान कितना आ गया आपका 400। तो ये आपकी क्या आ गई संख्या, अतः जो विद्यालय की, अतः आंसर बराबर, अतः भी मत लिखो, ये लिखो सीधा, विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाली बालिकाएं
ठीक है, बराबर आप यहाँ लिख देंगे 400। तो ठीक है 6th क्लास, ये आपका आंसर आ गया है और आप आपकी एक्सरसाइज ये यहाँ पे पूरी कंप्लीट हो गई है।